तो अब बच्चा लोग सब कुशल मंगल, सब टनाटन। अब सवाल बनाए, उसका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का, एरर एनालिसिस का क्वेश्चन बनाए, बन रहा है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स से आप लोग 9th में भी परिचित होंगे। Kinematics is a branch of physics in which we study about motion of an object, है ना। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा किसी टाइम टी पर, वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एसेट्रा। ठीक है, ये सब निकालना है। काइनेमेटिक्स में हम लोग कॉज ऑफ मोशन पर विचार नहीं करते हैं, ठीक है, वो हम लोग डायनामिक्स में पढ़ते हैं। कॉज ऑफ मोशन कहने का मतलब कि मोशन में है क्यों ऑब्जेक्ट, किस कारण से वो मोशन में है। ठीक है, तो ये सब हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ हम लोग उसके मोशन को प्रिडिक्ट करना। ठीक है, पोजीशन प्रिडिक्ट कर देना, डिस्प्लेसमेंट प्रिडिक्ट कर देना, वेलोसिटी प्रिडिक्ट कर देना, एक्सेलरेशन प्रिडिक्ट कर देना, ये सब प्रिडिक्ट करना इज काइनेमेटिक्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वो हुआ, काइनेमेटिक्स में क्या स्टडी करते हैं, मोशन। सबसे पहला जो हमारा हो जाएगा मोशन। मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कब, मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को कब कहेंगे। An object is said to be in motion if its position from a given point changes with time। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब याद रखिएगा वो काइनेमेटिक्स में, ये ऑब्जेक्ट कहने का मतलब पॉइंट लाइक मास। ठीक है, और अगर हम कोई बॉडी लेंगे तो बॉडी कैसा होगा, रिजिड होगा। एवरी पॉइंट ऑफ दैट बॉडी वुड मूव विथ सेम वेलोसिटी। ठीक है, वुड बी डिस्प्लेस्ड बाय सेम अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि t इक्वल टू t1 टाइम पर यहाँ है A पर, और t इज इक्वल टू t2 टाइम पर ये कहाँ चला गया होगा, B पर चला गया। कहाँ चला गया, B पर। मान लेते हैं कि हम यहाँ बैठ के इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हम क्या देखें, T1 पर इसका पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में क्या है, ये है ना। T2 पर में इसका पोजीशन क्या हो गया, ये हो गया। यानी कि क्या कह सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट क्या चीज में है, मोशन में है। अब कैसा मोशन है वो तो बाद की बात है, लेकिन इतना तो हम कह ही सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्या है, मोशन में, है ना। चलो अब थोड़ा सा समझते हैं कि क्या सेम ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है, और सेम ऑब्जेक्ट ही किसी अदर पॉइंट के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकता है। तो हाँ, हो सकता है। ठीक है, जैसे ट्रेन में बैठा हुआ दो इंसान एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या चीज में होगा, रेस्ट में है। लेकिन वही दोनों इंसान प्लेटफॉर्म पे खड़े इंसान या ट्रैक के बगल में खड़े इंसान के रेस्पेक्ट में वही दोनों इंसान क्या है, मोशन में है। वो दोनों ही मोशन में है, जबकि वो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो रेस्ट और मोशन इज रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी। रेस्ट इज मोशन, रेस्ट और मोशन इज रिलेटिव।
किसी के रेस्पेक्ट में सेम ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है, किसी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में भी हो सकता है। यानी कि देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट in this universe. Every object in this universe is moving with respect to each other, and there is no absolute motion. क्योंकि आप जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का मोशन ऑब्जर्व करेगा वो पॉइंट खुद ही मोशन में है, तो आप एब्सोल्यूट मोशन भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही? तो ये 2-3 पॉइंट आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। अब मोशन 2-3 तरह का हो सकता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, है ना, 3 डायमेंशनल। उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर सकता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहला चीज कि यहाँ पर अभी जो हम केस लिए थे उसमें एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज किया था। क्या किया था बाबा? पोजीशन चेंज किया था। सबसे पहला चीज जो हम लोग काइनेमैटिक्स में स्टडी करते हैं वो होता है कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस इज सपोज कोई पॉइंट, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, ठीक है। ए से बी तक जाने में ये पाथ फॉलो कर सकता है, ठीक है, ये पाथ भी फॉलो कर सकता है, ठीक है, और ये हमारा ये पाथ भी फॉलो कर सकता है। तो ये सब क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। ये जो लेंथ होगा इस पाथ का, जो पाथ फॉलो किया, ये जो लेंथ है इस पाथ का इज कॉल्ड डिस्टेंस। बात समझ में आ रही? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ड्यूरिंग मोशन को हो या मूवमेंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये यहाँ ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस कैसा फिजिकल क्वांटिटी है होगा? स्केलर, ठीक है। डिस्टेंस इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। चूंकि ये लेंथ है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट। मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? मीटर हो जाएगा। एसआई यूनिट मीटर हो जाएगा इसका, ये लेंथ है। अब चलिए डिस्टेंस तो हो गया, अब उसमें डिस्टेंस और कुछ नहीं है बुआ, इसको नोट कर लीजिए। अब आ जाइए हम लोग डिस्प्लेसमेंट। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट का बढ़िया से। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे यहाँ पर जो अभी हम 2 पॉइंट लिए ए और बी, इसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में ये पाथ ले सकता है, या ये पाथ एक तो लिए थे और एक और पाथ लिए थे। तो सबसे छोटा पाथ ये सब में कौन सा हो गया बताइए? तो ये 3 पाथ हम लिए, सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे बड़ा तो ये या ये होगा, वो कहना मुश्किल है, लेकिन सबसे छोटा के बारे में हम बता सकते हैं। ये जो स्ट्रेट पाथ है सबसे छोटा, तो कहा जाता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, उससे छोटा कम डिस्टेंस नहीं हो सकता। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या फिर जिस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में या रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में अगर डिफाइन करें तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड। पहले इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? ओ ए, बाद में क्या हो गया? ओ बी, हो ना। पहले इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? ओ ए, बाद में क्या हो गया होगा? ओ बी। देन चेंज, देन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ए बी है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा? चेंज इन पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस, याद रखिए चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड
डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अगर ओ का पोजीशन हम कहें, ये अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा डेल्टा आर हो तो ओ भी अगर आर एफ हो, फाइनल पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट का, और ये ओ ए इनिशियल पोजीशन हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। चेंज इन पोजीशन जखन ये बोले बोले तो वेक्टर है, ठीक है। और एस आई यूनिट इसका क्या हो जाएगा होगा, इसका भी तो मीटर ही होगा। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, एस आई यूनिट इसका मीटर है, और ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हम लोग यहाँ एवरेज स्पीड, एवरेज जब डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक ना, इसमें कोनो ये वाला बात नहीं है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस ध्यान रहे, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। यानी कि अगर डेल्टा एस से हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करें और डेल्टा टी टोटल टाइम लगा, तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज स्पीड। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर v के ऊपर बार दे दीजिए, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी, और ऐसे भी एवरेज लिख दीजिए। जैसे रिप्रेजेंट करना है बस लिखना सीख लिया, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो सिमिलर पैटर्न पर हम डिफाइन कर देंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बउआ, चेंज इन पोजीशन वेक्टर बटा टोटल टाइम। डेल्टा आर क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर बटा टोटल टाइम। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, v के ऊपर एक एरो देंगे भैया, बराबर डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये तो हमारा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकल गया, है ना। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो, हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड इसका क्या हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड पहले होता क्या है, जैसे यहां से यहां जो ये गया होगा, ये पाथ फॉलो करते हुए, तो क्या पता कि किसी पॉइंट यहाँ पर इसका स्पीड कुछ और रहा हो, यहाँ पर स्पीड इसका कुछ और रहा हो। लेकिन जब हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो सीधे क्या करते हैं, डेल एस बाई डेल टी, यानी कि टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम एवरेज। लेकिन क्या पता यहाँ पर स्पीड इसका कुछ और रहा हो, यहाँ पर ज्यादा स्पीड से चल रहा हो, यहाँ पर कम स्पीड से चल रहा हो। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसका जो स्पीड होगा ड्यूरिंग इट्स मोशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या करते हैं, और इंस्टेंटेनियस स्पीड को भी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो जो ये बॉक्स सही हटा दिए या बार हटा दिए, तो भी इंस्टेंटेनियस ऐसे लिख दीजिए, बराबर क्या हो जाता है, लिमिट जब डेल्टा टी, जो हम टाइम इंटरवल ले रहे हैं, बहुत बहुत स्मॉल कर दें, हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं आता है, टाइम इंटरवल बहुत बहुत स्मॉल कर दें, तो ये हमारा डेल एस बाई डेल टी जो हो जाता है डी एस बाई डी टी, एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब इसी तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसमें क्या करते हैं कि लिमिट ले लेते हैं, व्हेन डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल आर बाई डेल्टा टी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर मैं ध्यान रहे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा ए से बी तक डेल्टा आर,
टाइम जो लगाया उस टाइम इंटरवल को अगर क्या कर दें हम लोग, लिमिट क्या ले लें, टाइम इंटरवल को एकदम वेरी वेरी स्मॉल कर दें, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसका क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल आर बाई डेल टी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब जरा इस पर एक आध गो है ना सवाल ले लेते हैं, तो इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या होगा, चलिए कुछ सवाल इस पर अब ले लेते हैं और उसके बाद प्रोसीड करेंगे आगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर, कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलना शुरू किया, सर्कुलर पाथ पर ये मूव कर रहा है, चलते 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 कहाँ पहुंच गया बउआ, यहाँ पहुंच गया है। ठीक है ना, और ये सर्कुलर पाथ का रेडियस जो है 2 मीटर है ना। तो इस पार्टिकल का ये जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये हाफ सर्किल है, ध्यान रहे ये क्या है बउआ। तो व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पार्टिकल, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हुआ है। पॉज करके इसको ट्राई कीजिए और उसके बाद फिर हम अभी जो बना रहे हैं उसके बाद इसको देखिएगा टना टन एकदम। ठीक है, तो देखो बउआ, डिस्टेंस क्या बताए थे हम, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। एक्चुअल लेंथ थी कहाँ, कैसे गया, इधर से ऐसे गया, हाफ सर्किल। तो हाफ सर्किल यानी कि डिस्टेंस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर और डिवाइडेड बाई 2। सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है बउआ, 2 पाई आर बटा 2 यानी कि पाई आर, और आर का वैल्यू कितना है 2 यानी कि 2 पाई मीटर हमारा, 2 पाई मीटर हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। इसमें कोई दिक्कत था क्या, एक्चुअल जो अब परिभाषा में डेफिनेशन बताया उसी से ने इसको कैलकुलेट किया, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कैलकुलेट कर दिया। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है वो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है वो, अब देख लो, यही तो है। या फिर अगर वो वाला परिभाषा भी लें कि चेंज इन पोजीशन, एक्स एक्सिस इधर ले लो, वाई एक्सिस इधर ले लो। इनिशियल पोजीशन क्या था इसका बउआ, 0 0 पर, अब फाइनल क्या हो गया यहाँ पर बउआ, एक्स 0 हो गया, वाई हो गया 2 आर। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर इसका क्या होगा, इनिशियल पोजीशन तो 0 0 है, फाइनल क्या है 0 में से 0 गया 0, 2r माइनस 0 आई इंटू जे, यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया 2r, और r बराबर 2 यानी कि 4 मीटर जे के डायरेक्शन में। ये हमारा क्या आ गया, बताइए इसमें कोई बड़का रॉकेट साइंस था क्या, टनाक्षना निकल गया। हाँ, देखिए इसको समझिए, आपसे अगर बनिए गया होगा तब तो बहुत अच्छा बात है। दूसरा सवाल ले लेते हैं, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, क्या है, हाँ, एक आदमी है, रईस आदमी है, बहुत धनाढ़ आदमी है ना, कार लेकर के घर से निकला, तो कार का जो क्या उसको बोलते हैं मीटर रीडिंग है, उसका रीडिंग जो था जब घर से निकल रहा था तो कार का रीडिंग था 5100 किलोमीटर। ठीक है, और रीडिंग यहाँ इनिशियल डाल दो, और रीडिंग जब वो
फाइनली लौट करके आया तो उसका रीडिंग हो गया 5200 किलोमीटर, और लौटने में टाइम जो लगाया वो 1 घंटा था, 1 आवर। ठीक है ना। तो कार का आप एवरेज स्पीड आप निकालिए, क्या हो जाएगा। पॉज कीजिए और जरा निकाल करके देखिए कि निकलता है कि नहीं निकलता है। नहीं निकलता है तो फिर अभी सोल्व कर रहे हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए एवरेज स्पीड का हम डेफिनेशन क्या दिया होगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। देखो डिस्टेंस क्या है, जब निकल रहा था घर से तो रीडिंग क्या है 5100 किलोमीटर, और जब रिटर्न हुआ तो 5200 किलोमीटर। तो इन दोनों का डिफरेंस जब लेंगे तो उतना डिस्टेंस ट्रेवल किया हो। 5200 में से 5100 घटा देंगे तो 5200 माइनस y100। टाइम टाइम कितना लगाया था 1 आवर, यानी कि 1। तो ये क्या हो गया 5200 में से 5100 गया तो 100 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या हो गया होगा एवरेज स्पीड हो गया। इसमें क्या बड़का चीज, हाँ बन गया होगा। हाँ बन गया होगा, ऐसा बात नहीं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हाँ एक इंस्टेंटेनियस स्पीड पर जरा देख लीजिए। जैसे अगर दिया हुआ हो कि किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है 5t² + 2t हो, तो इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी है। तो इसको क्या ds/dt इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो 5 × 10t या +2 हो जाएगा। इस तरह का सवाल भी आया है, नीट में आता है, जेई में तो बहुत कम, लेकिन आता है, आ जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसको डिटेल में एकदम पढ़ेंगे। ये हम सिर्फ अभी एक छोटा सा शुरुआत दिए हैं काइनेमेटिक्स को, गर्दा छोड़ा करके ऐसे। बाकी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मेक इंडिया कोचिंग फ्री। हाँ।